और हम राम के मानने वाले, राम की जय जयकार करने वाले जो दिन रात लगे पड़े हैं तोते की तरह। राम राम सा, रामा रामा हरे हरे, हलवा चाटो पड़े पड़े। दिन रात लगे पड़े हैं भगवान का राम नाम लेने के लिए, पर काम सारे विपरीत। वो शबरी माता के पास भी जा रहे हैं मिलने के लिए, बैठने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए। हम राम के मानने वाले आज माता पिता के पास भी बैठना, बोलो, अच्छा नहीं मानते। अगर मां कहेगी बैठ जाओ मेरे पास, बोले है क्या तुम्हारे पास? और मोबाइल में कौन सा तुम्हें डायमंड की खान मिलेगी? मोबाइल लेके बैठे रहेंगे घंटे घंटों, कहेंगे ना, पर मां के पास नहीं बैठ सकते आधा घंटा भी। क्यों? मां तो बोरिंग सब्जेक्ट नजर आती है। पिताजी कहेंगे मेरे पास बैठ जा, बोले टाइम नहीं है मेरे पास, हाथ हिला के चले जाते हैं। आप विचार करना, चिंतन करना, हम राम का नाम लेने वाले, अरे सोचो तो सही, क्यों पूरी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी? क्योंकि उनके अंदर वो गुणवत्ता थी, उनके अंदर वो मानवता थी। जिस मानवता का ये निखार था कि उसका प्रभाव सबके ऊपर था। आज हम अपने घर में ही प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, पत्नी पति पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है, और पति पत्नी पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, बच्चे बड़ों पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, और बड़े अपने, जोर से बोलो, बच्चों पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे। क्यों? क्यों? बच्चे देखते हैं कि कोई कर्जा मांगने वाले घर पर आ गया तो मेरे पिताजी अंदर कमरे में जाकर के मुझसे ही तो कहलवाते, जब बोल दे बाहर जाके मैं घर में नहीं हूं। और बच्चा बाहर जाके तुरंत बोल देता पापा कह रहे हैं कि वो घर में नहीं। बच्चा तुरंत बोल देता। आप विचार करना, इसका मतलब उस बच्चे के जीवन में जो झूठ जा रहा है, उस झूठ की सबसे पहली पाठशाला कहां मिल रही है उसको? जोर से बोलो, घर में। मम्मी बच्चों के सामने ही तो कह रहे हैं, हे भगवान मेरे भाग्य में कसाई रखा था क्या? अब बच्चों को पता लग जाता है, इसका मतलब ये हमारा जो बाप है ना, ये बाप नहीं है, क्या है ये? तो जिसकी इज्जत हमारी मां नहीं करती उसकी इज्जत हम क्यों करेंगे? आप सोचो कहां से जा रही ये चीजें? आपके परिवारों से तो जा रही। आपने वो सारी गरिमा, वो सारी मर्यादा खो करके रख दी है। और जब आप वो खुद मर्यादा नहीं बना पा रहे, वो गरिमा नहीं बना पा रहे, तो आपका प्रभाव पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुनि जी ने भी वानप्रस्थ ले लिया, पर इनका फोन पीछा नहीं छोड़ रहे अब तक भी। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ता कब है? जब वे सब चीजें चरित्र में होती है, आचरण में होती है, व्यवहार में होती है। हम अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे, व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित प्रभाव पड़ता है। परिवार पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है। और यदि हम अपना आचरण ही नहीं बना पाए, अपना व्यवहार ही नहीं बना पाए, तो निश्चित उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहते हैं एक राजा, एक सन्यासी जो उनके दरबार में बैठते हैं, उनसे प्रश्न करता कि महाराज ज्ञान बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? आपकी भाषा में बोल दूं तो बोले ज्ञान बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? माता कहते हैं जब राजा ने सन्यासी से प्रश्न किया तो सन्यासी कहते हैं आज नहीं राजन, इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन दरबार लगा, और कहते हैं जब दरबार लगा तो उसी प्रकार से सन्यासी जो हैं वो स्नान ध्यान करके आए,
राजा ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके और वो बैठ गए। कहते राजा के पास में कुछ कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे। सन्यासी चुपचाप बैठे हैं और धीरे से मुट्ठी जो है वो थाली की तरफ ले जाते हैं और हीरे जवाहरात की मुट्ठी भर के अपने थैले में डाल लेते हैं। राजा ने देख तो लिया और देख करके राजा को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये हुआ क्या महात्मा जी को? आज तक जब मैं महात्मा जी को हीरे जवाहरात देता था तो ये हाथ जोड़ करके मना कर देते थे कि मुझे नहीं चाहिए, और आज ये खुद ही उठा रहे हैं। इनको हुआ क्या? राजा ने अपने दिमाग से उन बातों को निकाला कि चलो कोई बात नहीं, इनकी कुछ आवश्यकता होगी, ले लिए तो ले लिए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं अपना प्रश्न करूं। राजा ने फिर कहा, महात्मन ज्ञान बड़ा या कर्म? महात्मा ने कहा कल बताऊंगा। अगले दिन फिर महात्मा जी आए। राजा अपने कार्यों में लगा हुआ था। आज राजा ने महात्मा जी को नमस्ते नहीं की क्योंकि श्रद्धा बोलो घट गई थी। वो पैमाना श्रद्धा का घट गया था। नमस्ते नहीं की, कोई बात नहीं, महात्मा जी आके चुपचाप बैठ गए। महात्मा जी ने फिर धीरे से क्या किया, जो थाली रखी हुई थी धीरे से हाथ वहां ले गए और फिर से कुछ हीरे जवाहरात उठाए और थैले में डाल लिए। आज तो राजा को बहुत क्रोध आया। क्रोध में भर करके राजा कुछ कहना चाहता है पर फिर भी अपने आप को रोक गया कि मत बोल मत बोल मत बोल। सन्यासी हैं, महात्मा हैं, तुम्हारे ही दरबार का है, इसकी बेइज्जती मतलब तुम्हारी बेइज्जती। उस दिन भी किसी तरह से राजा अपने आप को रोक गया। पर जब तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन महात्मा जी ने दरबार में प्रवेश किया, आज तो राजा ने बिल्कुल चेहरा ही घुमा लिया उनकी तरफ से, देखा भी नहीं उनकी तरफ। महात्मा जी चुपचाप आकर के कहते हैं, बिल्कुल बेशर्म से बन के फिर बैठ गए। राजा ने दृष्टि अपनी दूसरी ओर घुमा ली। आज तो मैं देखूंगा ही नहीं, आज तो मैं देखूंगा ही नहीं। पर देखता कैसे ना। जैसे ही महात्मा जी ने हाथ थोड़ा नजदीक से लाना शुरू किया, राजा की दृष्टि फिर चली गई। बोले आज फिर ठहेगा। और तुरंत राजा अपने सिंहासन से खड़ा होकर के, महात्मा 2 दिन हो गए मुझे देखते देखते, 2 दिनों से मैं देख रहा हूं, महात्मा होकर के आप चोरी किए जा रहे हैं। अरे आप राजा के दरबार के महात्मा हैं, बताओ तो सही आपकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, मैं पूरी करूंगा। आपको चोरी करने की क्या जरूरत है? 2 दिन से मैं चुपचाप देख रहा था, आज भी चोरी कर रहे हो। आपके जैसे महात्मा की मेरे दरबार में कोई आवश्यकता नहीं है, आप चले जाइए कृपा करके यहां से। महात्मन तुरंत जितने हीरे उठाए थे सब थाली में रख देते और रख करके कहते, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। राजा ने कहा मतलब? बोले आपने प्रश्न किया था ना कि ज्ञान बड़ा है या कर्म, तो मेरे जिस ज्ञान पर मुग्ध होकर के तुम प्रतिदिन अपना सिंहासन छोड़ देते थे, प्रतिदिन तुम मेरे चरणों को छूते थे, क्यों? राजा ने कहा वो इसलिए क्योंकि आपकी विद्या के अनुसार आपका आचरण था, इसलिए। तो बोले राजन बस यही तो है तुम्हारा उत्तर। अगर व्यक्ति के पास में ज्ञान भरपूर है और आचरण कुछ भी नहीं है तो ऐसे ज्ञान का कोई भी लाभ, जोर से बोलो, वो तो गधे पे लगे हुए चंदन के समान है जो उसकी विशेषता को जानता ही। और ज्ञान भले ही कम भी हो, लेकिन वो कम ज्ञान भी, कम विद्या भी उसके आचरण में पूरी तरह से उतरी है, उसके व्यवहार में पूरी तरह से उतरी है, तो उस आचरण, उस व्यवहार की ही संसार में पूजा होगी। ज्ञान का महत्व है, लेकिन यदि ज्ञान के अनुसार, विद्या के अनुसार कर्म नहीं है तो फिर ऐसी नॉलेज का कोई भी महत्व, जोर से बोलो, नहीं है।